नाजरीन, इसमें कोई शक नहीं कि मौत एक अटल हकीकत है। ये हकीकत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस फरमान के ऐन मुताबिक है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, यानी हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। अब इस बारे में तो हर इंसान बखूबी आगाह है कि सब मखलूकात ने मरना है, लेकिन कब मरना है, ये बात इंसान की पैदाइश से लेकर अब तक एक सवालिया निशान बनी हुई है। हत्ता कि साइंसदान इस कद्र हैरत अंगेज तरक्की के बावजूद भी इस सवाल का जवाब जानने से कासिर है, क्योंकि अल्लाह अज़्ज़ा वजल की तरफ से मौत की मुद्दत एक राज है, लेकिन कुरान और हदीस से कुछ ऐसी निशानियों का जिक्र मिलता है जो मौत के करीब अक्सर लोग महसूस करते हैं। और इनमें सबसे पहली निशानी है सकरात, जिसके बारे में कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह काफ आयत नंबर 19 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि मौत के सकरात का वक्त, यानी मौत के करीब सख्ती होने का वक्त हक के साथ आ गया। यही वो चीज थी जिससे तू बहुत बचता था। नाज़रीन, मुफस्सिरीन के कौल के मुताबिक अगरचे मोमिनों की सकरात का आलम काफिरों की निस्बत बहुत आसान है, लेकिन क्योंकि इंसान की रूह निकलने का काम तदरीजी सूरतों में अंजाम पाता है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा सख्ती महसूस होती है। और हत्ता के मोमिनीन भी मौत के वक्त सकरात और इसकी सख्ती को महसूस करते हैं। मोहतरम ख्वातीन और हजरात, अगर सकरात के लम्हात का तफसीली जायजा लिया जाए तो ये उस तकलीफ का नाम है जो बराह रास रूह पर नाजिल होती है और तमाम अज्जा को घेर लेती है। यहाँ तक कि रूह का वो हिस्सा भी तकलीफ महसूस करता है जो बदन की गहराइयों में मौजूद होता है। फिर ये तकलीफ तमाम बदन में यूं फैल जाती है कि हर हर रग और हर हर जोड़ से रूह खींच ली जाती है, यहाँ तक कि बाल की जड़ और सर से पांव तक की खाल के हर हिस्से से रूह निकाल ली जाती है। लिहाजा इस कदर शिद्दत के मराहिल को भांपते हुए बुजुर्गों ने तो यहाँ तक फरमा दिया कि मौत की तकलीफ तलवार के वार, आरे के चीरने और कैंची के काटने से भी ज्यादा तकलीफ दे है। ख्वातीन और हजरात, इसके अलावा मजीद कहा जाता है कि मौत के वक्त इंसान का रंग मटियाला हो जाता है। वो मिट्टी से बना था तो मरते वक्त भी मिट्टी जाहिर होती है। इसके बाद जिस्म के हर हिस्से से, हर रग से रूह निकाल ली जाती है, जिसकी वजह से तकलीफ जिस्म के अंदर बाहर हर जगह फैल जाती है। होंठ सूख जाते हैं, जबान सुकड़ जाती है और उंगलियां नीली पड़ जाती है। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस्म के हर हर हिस्से पर मौत तारी हो जाती है। पहले कदम ठंडे पड़ते हैं, फिर पिंडलियां और फिर रानें ठंडी पड़ जाती है। और यूं जिस्म के हर हर हिस्से को सख्ती के बाद फिर सख्ती और तकलीफ के बाद फिर तकलीफ का सामना करना पड़ता है, यहाँ तक कि रूह हलक तक खींच ली जाती है। दोस्तों, इस हालत में सुस्ती और ज़ौफ इंसान के पूरे वजूद को घेर लेता है, जबकि रुखसार का रंग मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। इब्तिदा में मरने वालों की जुबान बोलने से कासिर हो जाती है, लेकिन इसकी आंखें, कान और दूसरे आज़ा अभी काम कर रहे होते हैं, यानी कि वो दुनिया और अपने माल दौलत की तरफ हसरत की निगाह दौड़ाने के बाद अपनी हालत पर पशेमान हो जाता है। इसके बाद मौत इस पर छा जाती है और इसके कान भी काम करना छोड़ देते हैं। फिर ना बोल सकता है और ना सुन सकता है। इसकी आंखें गोल गोल घूमना शुरू कर देती है। फिर कुछ ही देर बाद मौत का साया इसकी आंखों तक भी आ जाता है और इन्हें भी अपनी लपेट में ले लेता है। फिर इसकी जान बदन से निकल जाती है और इसकी आंखें ऊपर की तरफ चढ़ जाती है, यानी मुर्दा खुली आंखों से इस दुनिया से कूच कर जाता है। मोहतरम नाज़रीन किराम, मरने के बाद मैयत की आंखें खुली रह जाती है। इस हवाले से बहुत से साइंसी मरहले पेश किए जाते हैं। ताहम ये सवाल कि मरने के बाद मैयत की आंखें क्यों खुली रह जाती है, इसका जवाब खुद हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देते हुए फरमाया कि जब कोई फौत होता है तो इसकी आंखें ऐसा मंजर देख रही होती है जो जिंदों को नजर नहीं आता। जबकि अहदीस की मुस्तनद किताबों अबू मुस्लिम और इब्ने माजा की रिवायत के मुताबिक जब साहबी रसूल हजरत अबू सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हु का आखिरी वक्त आया तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इनकी अयादत के लिए तशरीफ लाए। तो इस वक्त वो नज़ा के आलम में थे और घर में अफसूर्दगी का माहौल था और घर के एक गोशे में खवातीन रो रही थी। इस मौके पर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया
کہ جب میت کی جان نکل رہی ہوتی ہے تو اس کی نگاہیں پرواز کرنے والی روح کا پیچھا کرتی ہے، لہٰذا دیکھتے نہیں کہ آج مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہے۔ ناظرین، یہ وہ وقت ہوتا ہے جب موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، لہٰذا مرنے والوں کی امیدیں دنیا اور دنیا والوں سے ختم ہو جاتی ہے، جبکہ توبہ کا دروازہ کچھ ہی دیر پہلے بند ہو جاتا ہے۔ پھر حسرت و ندامت اسے چاروں جانب سے گھیر لیتی ہے۔ لہٰذا دوستو، قرآن و حدیث کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ سکرات الموت ایک ایسا لمحہ ہے جس وقت ایمان پر ثابت قدمی ہی ایک مومن بندے کی کامیابی ہے، لیکن اس وقت مومن بندے کے خلاف انسان کا اصلی دشمن شیطان اسے راہ راست سے ہٹانے اور عقیدہ توحید سے اس کے دامن کو خالی کرنے کے لیے حملہ آور ہوتا ہے اور مختلف فریبانہ انداز میں دھوکے دیتا ہے، کیونکہ انسان اس حالت میں اس قدر خوف زدہ، پریشان اور حیرانگی کے عالم میں تنہا کھڑا ہوتا ہے کہ اسے اپنے کے سہارے کی شدید ضرورت محسوس ہوتی ہے، اور شیطان اس ضرورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پر مختلف طریقوں سے حملہ آور ہوتا ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں ایمان پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان تمام سختیوں سے محفوظ فرمائے اور ہمارا خاتمہ بالایمان فرمائے، آمین ثم آمین۔ اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو پسند آنے پر اسے لائک شیئر کرنا نہ بھولیں۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔